अरे बैठ, जल्दी बैठ जाओ। ओए, शांत हो जाओ, शांत। और तुम लोग क्या किया उस तरह? हाँ, झूठो मार खा जाएगा दम भर। होली में घर भी नहीं पहुंच पाएगा। समा गया है ना? चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी, क्या पढ़ रहे थे? अब पॉलिटी में डीपी एसपी, डीपी एसपी, डीपी एसपी, चलो रिविजन करते आगे बढ़ते हैं। डीपी एसपी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट हिंदी में राज्य का नीति निर्देशक तत्व। कौन भाग में? भाग 4। भाग 4 अनुच्छेद 3651। कौन देश से? आयरलैंड। आयरलैंड खुद लिया स्पेन से। और डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। डीपीएसपी वाद योग है? नहीं। डीपीएसपी न्याय उचित है? नहीं है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा संरक्षित है? नहीं है। डीपीएसपी परिवर्तनीय है? नहीं है। नहीं है। फिर पढ़ाए थे डीपीएसपी बारे में कौन क्या कहा, कौन क्या बताए थे कि किसने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, ऐसा जो बैंक के मर्जी के अनुसार अदा किया जाता है। केटी सा, केटी सा, केटी किसने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा प्रावधान है, ऐसा जिसे वर्तमान सरकार विरोध करता है, विरोध करता है तो उसे अगला चुनाव में पतन होना निश्चित, पतन होना निश्चित। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर डीपीएसपी संविधान का आत्मा कहा था।
ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। किसने कहा था, किसने? डीपीएसपी को अगर अच्छी तरह से लागू कर दिया जाए तो भारत पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया झावला, झाव। फिर पढ़ाए थे डीपीएसपी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर। डीपीएसपी में बताए थे मौलिक अधिकार कौन भाग 3 और डीपीएसपी 4। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51। मौलिक अधिकार कौन देश? अमेरिका। डीपीएसपी कौन देश? आयरलैंड। मौलिक अधिकार जनता के लिए पॉजिटिव क्या था, और डीपीएसपी नागरिक के लिए नेगेटिव क्या था? मौलिक अधिकार राज्य के लिए नेगेटिव, लेकिन डीपीएसपी राज्य के लिए पॉजिटिव। मौलिक अधिकार मिल जाता है जन्म से, डीपीएसपी मिलता है जब कानून बनता है। कानून मौलिक अधिकार बाद योग है, डीपीएससी बाद योग नहीं है, मूलकर्तव्यवाद योग नहीं है, प्रस्तावनावाद योग नहीं है, डीपीएसपी न्यायोचित सॉरी मौलिक अधिकार न्यायोचित है, डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट 226। कौन अधिकार की रक्षा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, डीपीएससी परिवर्तनीय नहीं है, यानी अपरिवर्तनीय। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 डीपीएसपी, डीपीएसपी बाद योग नहीं है, न्यायोचित नहीं है, संरक्षित नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना 38, लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना 38। कौन सी? निःशुल्क विधि सहायता 39 के ए, 39 के ए समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के डी, 39 के डी, 39 का ए जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 पहली बार लोक अदालत 1982 शुरुआत हुआ, गुजरात में शुरुआत हुआ। 39 का ए, 43 का ए, 48 का ए, 51 का ए, भाग 4 का ए सब जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 यहीं तो पढ़ाए थे चलो यहीं तक पढ़ाए थे आप लोगों को, ठीक है। चलो चिल्ला रहा है, बैकग्राउंड चेंज करने का ना, बैकग्राउंड कर दो दूसरा वाला बैकग्राउंड। नहीं है ना, राइटिंग बोर्ड यही है। पता है तो डायरेक्ट बैके आ जा, इतना बैक आना जरूरी है। आ गया इंपोर्ट, यहाँ एक बार अरीब लाना है। हटो हटो हटो। ना होगा, रुस गया अरे।
रुसल है, रुसल। चलो पढ़ो आज, इसी में पढ़ो आज, कल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान दो। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद, ये सब आपका इजी है। अनुच्छेद 40 में क्या था? पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का गठन। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद पंचायती राज का गठन का बात कहा गया। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। और पंचायती राज के सपोर्टर थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा। इसीलिए गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचार धारा में अनुच्छेद 40 आएगा, अनुच्छेद 40 आएगा, अनुच्छेद 40। पंचायती राज, पंचायती डीपीएसपी, डीपीएसपी में है तो तब तक लागू नहीं होगा, लागू जब तक कानून नहीं बनेगा। कानून, कानून बनना है संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक डीपीएसपी में है तब तक ये जो है संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ है। लेकिन पंचायती राज को लागू करना है, लागू, तो इसके लिए किया गया संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्यम्मा संविधान संशोधन, क्यम्मा, तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, शोधन, सन 73वां संविधान संशोधन। विधेयक, कौन सी? विधेयक भी बोलेगा 1992, 1900। विधेयक मतलब बिल, कौन सी? जब बिल को लाया गया, बिल को, प्रस्ताव को लाया गया, प्रस्ताव को लाया गया, विधेयक को लाया गया, विधेयक को 92 ही था, 92 ही। और अधिनियम भी 92 ही था, सुधार लेना, सुधार लेना। अधिनियम भी क्या था? यानी जब कानून बन गया, कानून संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा मिल गया तब भी 92, तब भी। लेकिन लागू हुआ 1993, 1900 पंचायती राज विधेयक 1992, पंचायत राज अधिनियम 1992, विधेयक भी 1992, अधिनियम भी 1992, लागू हुआ 1993, विधेयक 1992, अधिनियम 1992, अधिनियम 1992, लेकिन लागू हुआ 1993, 1993। पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद, लेकिन संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक क्यम्मा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। विधेयक 1992, 1992, अधिनियम 1992, 1992, लागू हुआ 1993, 1900। संवैधानिक दर्जा देने का मतलब किसी अनुच्छेद में शामिल करना। संवैधानिक दर्जा मतलब है ना, एक नया अनुच्छेद में शामिल। पंचायती राज, पंचायती किस नया अनुच्छेद में शामिल हुआ? 243 ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक में शामिल हुआ, तक में। और इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया है। अब जो है पंचायती राज को लागू करना अनिवार्य हुआ। क्या हुआ? अनिवार्य हो गया, अनिवार्य। और पंचायती राज अगर भाग बोलेगा तो भाग 9, भाग वो आगे भी लिखा, आगे भी। और ये पहली बार लागू हुआ, पहली बार पंचायती राज पहली बार लागू, पहली बार
लागू हुआ, लागू हुआ, कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959, 1959। 2 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी पंचायती राज के सपोर्टर थे, क्या थे? इसलिए महात्मा गांधी के जन्म तिथि को 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। अब बोलेगा कि 1959 में हो गया, अधिनियम तो 93 में आया, 92 में आया है। तो हम जानते हैं कि डीपीएसपी कहाँ पर था? डीपीएसपी मतलब राज्य का मर्जी, राज्य का लागू करना हुआ तो करेगा, न करना हुआ तो पहले राज्य का मर्जी चलाया था राजस्थान। कौन चीज? राजस्थान बोला हम करेंगे। जैसे बिहार का मर्जी, बिहार का शराब बंद करना है, कर दिया बंद, तो शराब डीपीएसपी में कहाँ आता है? तो राज्य के मर्जी, राज्य के। और झारखंड में बनना है ओकर मर्जी, ओकर यानी डीपीएसपी में जब तक रहेगा तब तक मर्जी, तब तक क्या कर मर्जी, हमर मर्जी, राज्य का मर्जी, राज्य का। तो पहली बार जो है पंचायती राज को लागू किया राजस्थान। कौन किया? राजस्थान के नागौर जिला में, 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 राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ पर? राजस्थान, कहाँ पर? अच्छा, राजस्थान के नागौर जिला। कौन गांव? बंदावली जिला आंध्र प्रदेश में पहला। इसमें बलदरी गांव कर सकता है अगर पूछेगा तो। राजस्थान में कहाँ पर? राजस्थान में कहाँ पर? राजस्थान में कहाँ पर? पहली बार पंचायती राज लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। पहली बार पंचायती राज लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1900 राजस्थान के नागौर जिला में, 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 राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ, जिला में लागू हुआ था, लागू। अगर इसके बारे में और जानना चाहेंगे तो पंचायती राज के बारे में और जानना चाहेंगे, थोड़ा स्पेशल हम लिखा देते हैं, ठीक है ना। पंचायती राज के बारे में स्पेशल लिखा देते हैं, लिखा हुआ है भी। चलो, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में जल्दी लिख लो, ऐसे लिखा हुआ भी है। और इसको आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख लो, ठीक है ना। पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, 73वां संविधान संशोधन, क्या ना, विधेयक 92, विधेयक 93, अधिनियम 93, अधिनियम 93 लागू, सॉरी, अधिनियम 92, अधिनियम 93 लागू, 93 लागू, 93 लागू, 93 किस अनुच्छेद द्वारा दर्जा? किस अनुच्छेद, किस अनुच्छेद द्वारा दर्जा? 243, 200 ऐसे ओ, ऐसे कौन सा भाग में? भाग 9, भाग कौन अनुसूची में? अनुसूची 11, अनुसूची 11, अनुसूची 11, अनुसूची। पंचायती राज में कितना विषय है? 29 विषय, 29, 9 2 11, 9 2, अनुसूची 11, अनुसूची 11 विषय, 29 विषय, 29 विषय। पहली बार लागू राजस्थान के 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान के नागौर जिला में, नागौर जिला में, नागौर जिला में, नागौर। पंचायती राज कहाँ लागू नहीं है? लागू नहीं है, लागू नहीं है, लागू नहीं है, लागू। तो कुल्ले 4, कुल्ले 3 राज, 3। पहला राज क्या है?
नागालैंड, नागालैंड, नागा। दूसरा मिजोरम, दूसरा मिजोरम। तीसरा मेघालय, तीसरा। तीन गो राज्य, तीन गो। एगो यूटी, एगो यूटी, यूनियन टेरी केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली, कहां पर? दिल्ली। कहां पर? कितना राज्य में लागू नहीं है? तीन गो राज्य में, तीन गो। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। यूटी एक यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक वो कौन है? दिल्ली। कौन है? दिल्ली। इस लास्ट में सब लिखा हुआ है, लेकिन वहां स्पेशल पढ़ेंगे। समझ आ गया है ना? अभी ये ट्रेलर है, क्या है? और पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में और जाने। पंचायती राज के बारे में और जाने तो बताए थे कि भाग 9 में पंचायती राज, पंचायती। भाग 9 के ए, भाग 9 के ए नगर पालिका, नगर पालिका। भाग 9 के बी, भाग 9 के खो, बी यानी खो, सा कारिता, सा सब लिखा हुआ। 9 में पंचायती राज, 9 में पंचायती राज, 9 में पंचायती राज। 9 के ए में नगर पालिका, 9 के बी में सहकारिता, 9 के बी में सहकारिता। 9 में पंचायती राज, 9 के ए में नगर पालिका, 9 के बी में सहकारिता, 9 के बी में सहकारिता। और पंचायती राज जो है ये गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा मतलब गांधी जी जो है पंचायती राज के सपोर्टर थे। क्या थे? गांधीवादी विचारधारा। पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे, बताएंगे कि पूरा डीपीएसपी को सामाजिक विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और आदर्शवादी विचारधारा में बांटेंगे। समझ गया? लेकिन पढ़ने के बाद तो बताओ पंचायती राज कौन विचारधारा में आएगा? गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा। गांधी जी पंचायती राज के सपोर्टर थे। गांधी जी कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के सपोर्टर थे। गांधी जी नशीला पदार्थ पर प्रतिबंध के सपोर्टर थे। गांधी जी हरिजन, पता है ना, हरिजन सेवक समाज का स्थापना किया था, यानी SC ST के उत्थान के सपोर्टर थे। तो जहां जहां ये बात मिलेगा लिखा हुआ वो गांधीवादी विचारधारा में आएगा। वो आगे लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना? अब आगे पढ़ेंगे। पंचायती राज दिवस, वही पंचायत में फैल गया मलेरिया। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल और मलेरिया 25। मलेरिया दिवस का डाले, दिवस लिख देते हैं। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। 24 पंचायत में फैल गया मलेरिया, पंचायत में फैल गया मलेरिया। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। 25 पंचायत में क्या फैल गया? मलेरिया। पंचायती राज कब हुआ? 24 अप्रैल। मलेरिया हुआ 25 अप्रैल। 25। अब अनुच्छेद 41, 42, 43 क्या हुआ? कुछ बोल रहा है कि अनुच्छेद 41, 42, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43, 41, 42, 43, ये तीनों में दमन
मो नो दमन, दमनो दमन। एक पंद्रह दिन हो गया सर, अभी तक नोट्स है, पहले अभी तक नोट्स इन्हें बोलो। ट्रैकिंग आईडी पहुंचा है, लिखो ट्रैकिंग आईडी तुमको मिला है, मिला है तो एक दो दिन में मिल जाएगा, ना मिला है तो ही बताओ, और जल्दी जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर पेमेंट डिटेल्स एड्रेस भेज दो, किस कारण लेट हो रहा चेक कर लिया जाएगा। तुमरा स्पेशल समा गया है ना। अंकित कुमार जी जो बोले वो करो। चलो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर बता रहे हैं क्या, बता रहे हैं कि 41 42 43 दोमोनो, 41 42 43 दोमोनो, 41 42 43 में क्या है दमन, 41 42 43 में क्या है दमन, 41 42 43 में क्या है, दो से क्या हुआ दासा, कौन ची दासा, कौन ची अमो से मनोचित दासा, मनोचित दासा, मनोचित दासा, अनो से निर्वायोग मजदूरी, निर्वायोग मजदूरी, निर्वायोग मजदूरी, निर्वायोग, दो से दशा, दो से कौन दशा में, कौन दो से दशा, डिटेल में बोलेंगे तो है ना, तो बोलेंगे कुछ दशाओं में, कुछ कुछ दशाओं में, कोई दशाओं में सरकारी सहायता, सरकारी सहायता, सरकारी किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलेगा, किस अनुच्छेद में 41, किस अनुच्छेद में 41, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलेगा, किस अनुच्छेद में 41, मोह से मनोचित दशा, मनोचित दशा, मनोचित या इसी में आएगा, इसी में मनोचित यानी मन के उचित, मन के या न्याय उचित, न्याय उचित, न्याय उचित दशा, न्याय उचित, इसी में आएगा मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, मातृत्व या इसी में आएगा, इसी को बोलते मातृत्व अवकाश, कोई बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रसूति सहायता, परसूति पर सूती पर परसूति सहायता, परसूति सब किसमें 42, किसमें 42, किसमें 42, किसमें नहीं, पहले ये पढ़ो, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, सरकारी सहायता, सरकारी, इसका कौन कौन दशा, तो काम में और शिक्षा में और लोक सहायता, लोक सहायता, लोक सहायता, लोक काम, शिक्षा और लोक सहायता के दशा में, दशा में सरकारी सहायता, सरकारी सहायता किस अनुच्छेद 41, कौन अनुच्छेद 41, काम की दशा में 41, शिक्षा की दशा में 41, लोक सहायता की दशा में 41, काम की दशा में 41, शिक्षा की दशा में 41, लोक सहायता दशा में 41, 41, 1, इसी के तहत, इसी के 41 के द्वारा ही मनरेगा आया, क्या आया था 41 से बोल रहा है काम, क्या बोल रहा है काम, यानी काम का अधिकार, काम का अधिकार, 41 से क्या बोल रहा है काम, क्या बोल रहा है, आप यही नहीं समझते हैं, यहां समझ लो अच्छा से, तो काम कौन चीज, यानी काम का अधिकार, काम का अधिकार किस अनुच्छेद में है 41, काम का अधिकार किस अनुच्छेद में है 41, लिख लेना, इन्हें लिखल होगा, काम का अधिकार, काम का अधिकार किस अनुच्छेद में है 41, किस अनुच्छेद में है, काम का अधिकार कौन देता है, इसी के लिए, इसी के लिए मनरेगा का प्रावधान, मनरेगा का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया, प्रावधान तो किस अनुच्छेद के द्वारा मनरेगा का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट है, नंबर पूछता है, किस अनुच्छेद के द्वारा मनरेगा का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद काम का अधिकार, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद
41 अनुच्छेद। लेकिन मनरेगा लागू, मनरेगा प्रावधान किया गया 41 प्रावधान किया गया, लेकिन मनरेगा लागू, मनरेगा लागू किया गया, लागू किया गया किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए? 43। किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए मनरेगा को लागू किया गया? अनुच्छेद 43 अनुच्छेद। मनरेगा आया 41 के द्वारा, 41 के। अब मनरेगा सपोर्ट किया किसको? 43। किसको? 43 निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग काम का अधिकार तो मिल गया मनरेगा द्वारा, मनरेगा, लेकिन निर्वाह योग मजदूरी भी उसमें चाहिए, उसमें। अनुच्छेद 43 अनुच्छेद। तो मनरेगा प्रावधान किया गया 41 और किस अनुच्छेद को लागू किया गया? 43। मनरेगा प्रावधान किया गया 41 और मनरेगा के द्वारा किस अनुच्छेद को लागू किया गया? 43। मनरेगा प्रावधान 41 मनरेगा द्वारा किस अनुच्छेद को लागू किया गया? 43। मनरेगा प्रावधान 41 मनरेगा द्वारा किस अनुच्छेद को लागू किया गया? 43। निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग तो काम का अधिकार किस अनुच्छेद में? 41 काम का अधिकार, 41 काम का अधिकार। 41 कुछ दशाओं में लोक सहायता, लोक सहायता से वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन सहायता कौन सी? वृद्धा पेंशन कौन अनुच्छेद? अरे वृद्धा पेंशन कौन अनुच्छेद? 41 लोक सहायता, लोक यानी वृद्धा पेंशन सहायता है। हाँ, और विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, विधवा किस अनुच्छेद में? 41 किस अनुच्छेद में? और या बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता किस अनुच्छेद द्वारा? 41 लोक सहायता, लोक विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता अनुच्छेद 41। इंदिरा आवास, इंदिरा आवास सहायता है। अरे इंदिरा आवास सहायता है कौन अनुच्छेद? 41 कौन अनुच्छेद? जितना भी पेंशन कौन अनुच्छेद? 41 सब पेंशन अनुच्छेद 41। पेंशन को बोलते लोक सहायता, लोक सहायता, लोक तो सब पेंशन किसमें? 41 वृद्धा पेंशन, 41 विधवा पेंशन, 41 बेरोजगारी भत्ता, 41 इंदिरा आवास, 41 इंदिरा आवास, 41 काम का अधिकार, 41 काम का अधिकार। 41 मनरेगा आया किस अनुच्छेद द्वारा? 41 मनरेगा प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद द्वारा? 41 प्रावधान किया गया 41 ना, मनरेगा प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद द्वारा? 41 मनरेगा आया अनुच्छेद 41। लेकिन मनरेगा है मनरेगा के द्वारा किस अनुच्छेद को लागू किया? 43 मनरेगा के द्वारा किस अनुच्छेद को लागू किया? 43 जिसमें कहा निर्वाह योग मजदूरी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता 41, कुछ दशाएं बोले तो काम में, शिक्षा में लोक सहायता अनुच्छेद 41। अनुच्छेद काम का अधिकार अनुच्छेद 41। अनुच्छेद मनरेगा प्रावधान अनुच्छेद 41। अनुच्छेद सभे पेंशन अनुच्छेद 41। अनुच्छेद इंदिरा आवास प्रावधान अनुच्छेद 41। अनुच्छेद बेरोजगारी भत्ता अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 समझ गया? 41 तुम लोग खाली 2 करता है, 2 से दशा खत्म। अब जब पूछता परीक्षा में फंस जाता है 41 तुम लोग इग्नोर कर देता है। 2 मनोदमन दशा, मनोचित दशा, निर्वाह योग मजदूरी खत्म। लेकिन यहाँ जो अंदर घुसे पूछता है लटक जाता है। समझ गया है ना? क्यों हुआ? अल्लाह ला का नरेगा होगा, मनरेगा होगा, सब कुछ हो गया। नरेगा मनरेगा कर रहा है। अब नरेगा मनरेगा बता रहे हैं क्या नहीं रे बैला, तुम ये लोग बोल है, बोल दिया गधा तो की हो गया? चलो चुपचाप पहले अब नरेगा के बारे, नरेगा के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। नरेगा के बारे में ऐसे इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे नरेगा, ना
नरेगा, नरे, और तुम लोग मरेगा, तुम लोग यहाँ नरेगा क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जनरली इकोनॉमिक्स से पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स में भी क्लियर लिखा हुआ है, ये पॉलिटी का भाग नहीं लेकिन पढ़ा देते हैं, इंपोर्टेंट है। नेशनल क्या बोले हैं? नेशनल रूरल है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट, 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 एम्प्लॉयमेंट एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी देवे ने किया, गारंटी, गारंटी एक्ट, गारंटी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट गारंटी लेता है। क्या लेता है? कौन शहर में कि गांव में? रूरल, कौन सी? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट गारंटी। यह किस, इसका जनक कौन है? जनक कौन है? जिया दरेंज, जिया दरेंज, जिया जो कहाँ के है? बेल्जियम के, और शास्त्री बेल्जियम के, और शास्त्री बेल्जियम के। नरेगा अधिनियम, नरेगा अधिनियम, नरेगा अधिनियम कब आया? नरेगा अधिनियम कब आया? 2005 में, 2000। लेकिन नरेगा पहली बार लागू हुआ, नरेगा पहली बार लागू हुआ कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 में। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के बंदा वाली जिला के, जिला के अनंतपुर गांव में, अनंतपुर गांव में, अनंतपुर गांव में, अनंतपुर नरेगा पहली बार लागू हुआ 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006। कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कौन जिला में? बंदावली जिला में। कौन गांव में? अनंतपुर गांव में, अनंतपुर। केवल आंध्र प्रदेश से लागू हुआ, लेकिन पूरा भारत में कब लागू हुआ? पूरा भारत में, पूरा भारत में लागू हुआ, लागू 1 अप्रैल 2008, 2000। लेकिन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के नाम जुड़ा नरेगा में, महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया, नाम अब बन गया मनरेगा। क्या बन गया? नरेगा से बन गया मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब बना? महात्मा गांधी के बर्थडे कौन सी? 2 अक्टूबर 2009, 2009, 2000। अब इसके द्वारा और क्वेश्चन पूछता है कि मनरेगा कितने दिन के गारंटी? काम का गारंटी, काम का गारंटी कितना दिन? 100 दिन, 100। जिससे महिला आरक्षण मिला हुआ है, मनरेगा में महिला आरक्षण मिला हुआ है कि 100 गो मजदूर है, 100 गो। इतना मजदूर महिला होना चाहिए। कितना मजदूरी? कितना % महिला होना चाहिए? कितना? 33%, 33। तुम लोग का आरक्षण कभी नौकरियों में नहीं है, इसमें भी आरक्षण है। अगर 100 गो मजदूर है तो 33 गो महिला, 33 गो। यानी तुम लोग को अगर काम नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर तुमको सरकार काम देगा, काम 33 गो महिला को काम देना एकदम जरूरी, थोड़े से नौकरियाँ करेगा। काम नहीं मिल रहा है तो यहाँ भी काम मिलेगा, यहाँ भी। इसमें भी तुम लोग बढ़ चढ़ के आगे बढ़ो, समझ गया ना? तो 33%, 33, 100 गो में 33 महिला, 33 महिला का आरक्षण क्या है? आरक्षण क्या है?
और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पैसा का अनुपात, पैसा का 90 रुपया केंद्र सरकार, 10 रुपया राज्य सरकार, लेकिन मामला अभी बदल गया, मामला अभी बदल गया। वो बताएं मामला, चुप, बहुत विद्वान है, मामला अभी बदल गया, बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। मनरेगा कौन सी, मनरेगा बारे में आगे देखेंगे। मनरेगा का नाम बदल कर नाम कर दिया गया है बीबीजी राम जी, जय राम जी। मतलब नामे बदलना है, नामे करना कुछ ना है, करना बीबीजी राम जी। मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी राम जी। बीबीजी, भी से क्या हुआ, विकसित, क्या हुआ, भी से क्या हुआ, विकसित, क्या हुआ, बी से क्या हुआ, भारत, क्या हुआ, जी से क्या हुआ, गारंटी, क्या हुआ, आर से क्या हुआ, रोजगार, क्या हुआ, ए से क्या हुआ, आजीविका, क्या हुआ, आजीविका, एम से क्या हुआ, मिशन, क्या हुआ, जी से क्या हुआ, ग्रामीणी, क्या हुआ, ग्रामीणी। समझ गया। विकसित भारत, गारंटी, रोजगार एंड आजीविका, मिशन ग्रामीणी, मिशन तोड़ फोड़ के मरोल दिया। करना धरना कुछ ना कहीं नाम बदलते रहो। समझ गया। चलो यहाँ ध्यान दो। तो विकसित भारत, गारंटी, रोजगार एंड आजीविका, मिशन ग्रामीणी। विकसित भारत, गारंटी, रोजगार एंड आजीविका, मिशन ग्रामीणी। बीबीजी राम जी का फुल फॉर्म कौन सी, फुल फॉर्म अब कौन सी, अब इसके द्वारा अब काम का गारंटी, काम का गारंटी बोला है, गारंटी बोला है। कितना दिन, 335 पूरा ले लेगा। 125, 100 पहले था 100 दिन, पहले था, अब 125 दिन, 100। ये सब केवल सुनने में अच्छा लग रहा है। बोला था 15 लाख रुपया आएगा, आया, यानी जो बोलता है मिलता, जो मिल रहा था। ये सब खाली खाता में लिखल है, मिलेगा कुछ हो नहीं, ठीक है ना। और अब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पैसा का रेशियो, पैसा का, केंद्र सरकार पल्ला झाड़ लिया, पल्ला। केंद्र सरकार बोला हम 60 रुपया देंगे और राज्य सरकार देगा 40 रुपया, 40 रुपया। समझा बंदर। ये था मनरेगा। क्या था, मनरेगा प्रावधान किया गया अनुच्छेद 41। और मनरेगा द्वारा किस अनुच्छेद को लागू किया गया, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स है, जो इकोनॉमिक्स का भाग है, इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स का भी भाग है। तो मनरेगा कौन सी, मनरेगा का पहले नाम क्या था, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जनक कौन था, जिया दरेंज। कहाँ का अर्थशास्त्री, बेल्जियम के अर्थशास्त्री। अधिनियम 2005 पहली बार लागू हुआ 2 फरवरी 2006। 2000 कौन राज्य में, आंध्र प्रदेश में। कौन जिला में, बंदावली जिला में। कौन गांव में, अनंतपुर गांव में। अनंतपुर गांव में नरेगा पूरा भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2008। 2000 नरेगा बन गया मनरेगा। 2 अक्टूबर
नो। मनरेगा के द्वारा काम की गारंटी 100 दिन। वर्तमान में 125 100। मनरेगा महिला आरक्षण 33%। 33। मनरेगा के तहत पहले केंद्र और राज्य के खर्चा का अनुपात 90-10। 90। अब 60-40। 60। मनरेगा का नाम बदलकर भी जी राम जी। बी से विकसित, बी से भारत, जी से गारंटी, आर से रोजगार, ए से आजीविका, एम से मिशन, जी से ग्रामीण विकसित भारत, है ना। गारंटी, रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। याद हुआ इतना? नहीं हुआ? इसमें सब स्टैटिक पॉइंट है। पॉइंट तो ये हम देख लिए अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में लोक सहायता, काम में सहायता 41, शिक्षा में सहायता 41, लोक सहायता 41, काम के अधिकार 41, सभ्य पेंशन 41, इंदिरा आवास मिलता है 41 के द्वारा, बेरोजगारी भत्ता मिलता है 41 के द्वारा। 41 के द्वारा मनरेगा लाया गया था 41 के द्वारा। समा गया है ना? कितना क्वेश्चन इससे बनता है? खाली दशा करता है निकल जाता है ना। गाना फिर गाता है, दिनों दिन बिगड़ल जाता पंछी के नशा दशा। चलो यहाँ ध्यान दो। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या है? मनोचित दशा। मनोचित दशा। मनोचित या न्यायोचित दशा। न्यायोचित दशा। न्यायोचित दशा। न्यायोचित यानी आपको सरकार अगर काम भी दे रहा है तो आपके मन के उचित, मन के या जो न्याय है, न्याय के उचित, न्याय के उचित काम देगा। काम ऐसा मान लो कोई, अब तुम लोग जो है दरोगा बन जाओ, बिहार पुलिस बन जाओ, कोई भी जॉब में चल जाओ, जॉब में चल गया, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तब अब आपको तबीयत खराब है तो आप बताइएगा कि मेरा तबीयत खराब है, तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, ज़्यादा खराब है, छुट्टी मिल जाएगा। मनोचित ये थोड़ा मन में लग रहा है हमें छुट्टी मिल जाए, तब थोड़ा सा न्याय होगा। तो न्याय उचित न्याय, या लग रहा है कि ना हम कर लेंगे, हमको बैठने वाला जगह दे दे तो छाँव में बैठने वाला दे देगा। ऐसा ना है कि तबीयत खराब है तो हम कहीं खड़ा हो, है ना, वो नहीं। मनोचित, न्याय उचित, जो न्याय हो वह है उचित, जो मन को उचित हो वह है उचित। तकलीफ है तो जान के ना, ठीक है ना, कि हमारा लिए उचित ये हो। समा गया है? तो मनोचित दशा, न्यायोचित दशा, है ना। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद इसी में, इसी के तहत मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, मातृत्व या इसी को बोलते हैं प्रसूति सहायता। प्रसूति, प्रसूति सहायता। अब मान लो कि महिला जो है, ठीक है ना, माँ जो है बेबी को जन्म देने वाले हैं, ठीक है ना, तो क्या वो ड्यूटी कर पाएंगे? क्या वो ड्यूटी कराना उसके लिए मन के लिए उचित है? क्या ड्यूटी कराना उसके लिए न्याय के लिए उचित है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इसीलिए अनुच्छेद 42 से कहा गया मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, प्रसूति सहायता मिलना चाहिए। किसको मिलेगा? महिला। किसको मिलेगा? क्या पितृत्व अवकाश भी है? तुम लोग बोलेगा हमारा अवकाश क्यों नहीं, मातृत्व अवकाश क्यों है, पितृत्व अवकाश क्यों नहीं, ठीक है ना, विरोध करेंगे, ठीक है ना। समा गया तो होगा, अरे होगा नहीं, अरे बोलो यस सर। कुछ मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, मातृत्व तो केवल मातृत्व अवकाश। अनुच्छेद 42। तोरा कौन सी सहायता चाहे, तुम भर्ती हो जाएगा हॉस्पिटल में जाके, समा गया ना। तो जिसके लिए उचित है, मनोचित दशा, न्यायोचित दशा, उसको अवकाश, उसको। और मातृत्व अवकाश, मातृत्व या प्रसूति सहायता, प्रसूति 6 महीना के लिए मिलता है। कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए, 6 महीना, 6 महीना मिल जाएगा छुट्टी। कौन सी छुट्टी भी मिल जाएगा और पैसा भी मिलेगा, पैसा भी। सुतर 6 महीना
पैसा फुल्ली कटेगा नहीं कटेगा। और लड़का लोग बौखते रहे, कोई अवकाश नहीं। हाँ, उसको भी मिल सकता है कि उसके पत्नी को देखभाल करने लग कोई नहीं है, तो कुछ दिन के 10-15 दिन के लिए पितृ अवकाश से मिल जाएगा आपके पत्नी के कहने पर। ठीक है ना, ऐसा कुछ होना समा गया ना, समा गया देखभाल करने के लिए कि हॉस्पिटल ले जाए, जब प्रसूति हो रहा है तो उस समय जाओ उसका हेल्प किया जाए, समा गया है ना। तो 6 महीना के लिए मातृत्व अवकाश। मातृत्व 6 महीना नहीं बोलेगा तो सप्ताह। कौन चीज 6 महीना कितना सप्ताह, कितना सप्ताह 24, 25, 26, 27। एक महीना में 4 सप्ताह, 7 × 28 और कुछ दिन एक्स्ट्रा, कुछ दिन तो सब मिला 26 सप्ताह। कितना सप्ताह 26 सप्ताह। सप्ताह में पूछेगा तो, महीना में पूछेगा तो 6 महीना अवकाश। सप्ताह में बोलेगा तो निकाल लो 26, और दिन में बोलेगा तो कोई महीना में 30 दिन, कोई महीना में 31 दिन। अरे होता है ना, किसी में 30, किसी में अगर नॉर्मल 30 दिन होगा तो 6 × 18 180, लेकिन 31 भी तो होता है ना, इसीलिए 182 124 जोड़ रहा है तुम लोग, लेकिन 2 बढ़ा दिया है 26। 180 जोड़ रहा है, 180 जोड़ रहा है ना, लेकिन 2 बढ़ा दिया 100। तुम बताओ महीना में अवकाश कितना, 6 महीना। सप्ताह के अनुसार 26 सप्ताह 26, और दिन के अनुसार 182 समय आ गया है ना। यानी 1 साल जॉब किया है तो 6 महीना छुट्टी, 6 महीना खट के, 6 महीना बैठ के पैसा। कौन चीज अच्छा बात है ना, अच्छा बात है, क्योंकि जरूरी है एक माँ के लिए, एक बच्चा के लिए जरूरी है। क्या है, समा गया है ना, पिता के लिए जरूरी नहीं है, समा गया है। और केवल 3 बच्चा के लिए कि 2 बच्चा, तो केवल 2 बच्चा के लिए, 2 बच्चा के लिए ये सुविधा मिलेगा। सुविधा 2 बच्चा, 2 पहला बच्चा में भी 6 महीना मिल जाएगा, दूसरा बेबी में भी 6 महीना मिल जाएगा। और कितना लोग इसी को बिजनेस बना लेगा। ठीक है ना, हर महीना हर साल 6 महीना छुट्टी चाहिए, सरकार के लूट लेगा ना। ठीक है ना। और बैला पहले, अरे बैला तुम ताली के बजा रहा है, यहाँ पे कोई बिजनेस एक मिल के बनाता है, दोनों मिल के बनाता है, दोनों का योगदान रहता है ना। भला छुट्टी मिलता है एगो के, योगदान तो दोनों का रहता है। जब भी बिजनेस करेगा दोनों मिल के चल 6 महीना छुट्टी मार ले, ठीक है ना। बल कहेगा यहाँ ध्यान दो, ये ताली बजा रहा है, चलो यहाँ ध्यान दो। केवल 2 बच्चा, 2 बेबी, 2 बेबी के लिए 6 महीना छुट्टी, 6 महीना। अगर ऐसा नहीं करेगा तो 6 महीना छुट्टियों मारेगा और जनसंख्या भी अनियंत्रित बढ़ेगा, विस्फोट कौन सी ना हो जाएगा। 2 बच्चा, 2 बच्चा। अब तीसरा बच्चा हो रहा है तो इसमें बच्चा की दोस्त है, बच्चा का दोस्त है। तीसरा बच्चा कितना छुट्टी मिलेगा, तीसरा बच्चा में छुट्टी मिलेगा कितना महीना, 2 महीना मिलेगा। कितना 2 महीना देगा। तो यहाँ ध्यान अच्छे बताओ, ये पहले ही बताओ तुम लोग। अरे छुट्टी देगा तो कब से छुट्टी देगा, 6 महीने छुट्टी देगा ना, कब से छुट्टी देगा। छुट्टी देगा तो डिलीवरी से 8 सप्ताह पहले, 8 सप्ताह पहले, 8 सप्ताह लगभग 2 महीना, लगभग 2 महीना पहले, तो 2 महीना पहले हो गया है। फिर बेबी के बाद फिर 4 महीना आराम से रहो, यानी सब मिला के 6 महीना, सब मिला के 6 महीना, 6 महीना। तो यह मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, मातृत्व परमाणुची दशा अनुच्छेद 42, न्यायोचित दशा अनुच्छेद
42 मातृत्व अवकाश अनुच्छेद, 42 प्रसूति सहायता अनुच्छेद, 42 सजा बंदर। इसे कोई दिक्कत है? 6 महीना या 26 सप्ताह या 182 दिन केवल 2 बच्चा के लिए 8 सप्ताह पहले, 8 सप्ताह पहले मिलेगा अवकाश। क्या मिलेगा? अवकाश। क्या मिलेगा? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 42 अनुच्छेद जो डीपीएसपी डीपीएसपी में है, एसपी में है। समझ आ गया? तो यानी ये राज्य के मर्जी पर निर्भर करेगा। कोई राज्य 6 महीना बढ़ा भी सकता है कि हम 7 महीना छुट्टी देंगे, कोई कहेगा ना हम एक साल पूरे छुट्टी दे देंगे। अरे राज्य के मर्जी पर है ना। कोई कहेगा ना हम 3 महीने छुट्टी देंगे। ये राज्य के मर्जी, चूंकि डीपीएसपी डीपी इसी के द्वारा क्या मिलता है? इसी के द्वारा जब जॉब में रहता है तो लड़की लोग को मिलता है क्या? तो उसे बोलते हैं क्या? पीरियड्स अवकाश। क्या बोलते हैं? पीरियड्स अवकाश, पीरियड्स अवकाश, पीरियड्स। ये 2 दिन का मिलता है। कितना दिन का मिलता है? अरे पहला सब अधिकार है, मौलिक अथी आपका संविधान अधिकार दिले है। कोई बाबा और कोई धर्म गुरु को अथी ने दिले। कौन दिले? तो 2 दिन के लिए, 2 दिन मनोचित दशा। चूंकि जब पीरियड्स आता है, बायोलॉजी में पढ़ाए थे ना, तब चिड़चिड़ापन हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, थकावट हो जाता है, किसी को ज़्यादा जो है पेन होता है, दर्द होता है। अब उस समय ड्यूटी कराएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो मन के उचित, न्याय के उचित। अरे वो दिया अभी चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी बनाना है। बता रहे हैं ये अधिकार है। कौन दे रहा है? संविधान। कौन दे रहा है? ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 अनुच्छेद। जब केस होता है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो बोलेगा ना जीवन से संबंधित है, इसलिए अनुच्छेद 21 में जाएगा। जब जीवन से संबंधित है कहाँ जाएगा? 21 में। जैसे मान लो ये सब नहीं मिल रहा है, मातृत्व अवकाश नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा मर्जी थे कि माँ भी मरेगा, बच्चा भी मरेगा, छुट्टी जरूरी दो, यानी जीवन संबंधित अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में कूद जाएगा। समझ आ गया है ना? चलो, तो ये अनुच्छेद 42 अनुच्छेद। अब देखेंगे अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद। इसमें बोलता है निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग इतना मजदूरी मिलना चाहिए, मिलना जिससे कि लोगों का निर्वाह हो सके। हो निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग, निर्वाह योग, निर्वाह योग दोमनो दमन है ना, नो से निर्वाह, निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मजदूरी अनुच्छेद 43, अनुच्छेद निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग। यानी कोई भी आपको काम कराएगा तो इतना तो मजदूरी जरूर देना चाहिए जिससे उसका जीवन निर्वाह हो। जीवन, यहाँ तक कि सरकार भी काम कराएगा मनरेगा में, किसमें? तो सरकार भी आपको मजदूरी क्या देगा? इतना मजदूरी जरूर देगा कि आपका जीवन निर्वाह हो सके। इसीलिए जब आप जेल भी जाइएगा, जेल भी जाएगा कि जब आप जेल भी जाइएगा, जेल भी आज जेल भाई तो कल से बेल ना हो तुरंत। समा गया है ना? तो जब जेल भी जाइएगा, जेल भी, तो आपको वहाँ भी काम कराया जाता है। काम कराया तो बेगारी मना है, बलाश्रम मना है, ठीक है ना? निर्वाह जो मजदूरी मिलना है तो वहाँ जेल में भी मिलेगा पैसा। क्या मिलेगा? काम करो पैसा पाओ, मिलता है रुपया। कैदी को भी जब काम करवाता है तो काम कराने वाली पैसा मिलता है और खाने में खिचड़ी मिलता है, मिलता है। निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मजदूरी अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 आईसी को लागू किया था मनरेगा। कौन चीज? इसी को लागू करने के लिए, लागू करने के लिए मनरेगा आया, मनरेगा। लेकिन मनरेगा प्रावधान था अनुच्छेद 41, काम का अधिकार, काम का अधिकार, काम का। इसी में आपका क्या है? 43 में आपका क्या है? 43 में आपका है लघु उद्योग, लघु उद्योग, लघु उद्योग। और क्या है? हथकरघा उद्योग, हथकरघा, हथकरघा मतलब हाथ से जो ज्यादा, जिस उद्योग में ज्यादा काम हाथ से हो, हथकरघा, हथकरघा उद्योग, हथकरघा
उद्योग या कुटीर उद्योग, कुटिल उद्योग, कुटिल जितना भी उद्योग है 47 सब इसी में आपका है। खादी उद्योग, खादी या ग्राम खादी, इसके लिए एक बोर्ड बना था, ग्राम खादी लघु बोर्ड, लघु ग्राम खादी लघु बोर्ड बना है, ग्राम खादी लघु बोर्ड उद्योग बना है 1954, 1900। जितना भी उद्योग की बात करेगा अनुच्छेद 43, जितना भी अनुच्छेद का बात करेगा अनुच्छेद 43, निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43, लघु उद्योग अनुच्छेद 43, हथकरघा उद्योग अनुच्छेद 43, कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43, ग्राम खादी लघु बोर्ड उद्योग का गठन किया गया 1954, 1900 किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 43। लेकिन 43 का ए है, 43 का अनुच्छेद 43 का ए भी है, अनुच्छेद 43 का ए दम भर पूछता है, दम भर 43 का ए क्या बोलता है? 43 का ए बोलता है कुटीर कामगारों का भूमिका उद्योगों में कामगारों का भूमिका, कामगारों का भूमिका, कामगारों का, यह भी 43 का बहुत पूछा गया है ना। उद्योगों में कामगारों भूमिका अनुच्छेद 43 के उद्योगों में कामगारों भूमिका 43 का ए, उद्योगों में कामगारों भूमिका 43 का ए, उद्योगों में कामगारों भूमिका 43 का ए, 43 का ऐसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, 1939 का ए जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। 43 का जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। 48 का जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। 51 का जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। भाग 4 के जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में तीन शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। पहला पढ़ चुप पहले अभी। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। जोड़ा गया बोलेगा तो 42, 76, 42 हटाया गया पूछेगा तो 44, 78, 44, 78। इससे भी क्वेश्चन पता नहीं रहेगा तो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। चला आगे। अनुच्छेद ये लिख लो 43 का बी, 43 का बी लिखो, ये भी पूछता है। 43 का बी लिखो, अनुच्छेद 43 का बी क्या है? तो सहकारी समिति का प्रबंधन पर, सहकारी समिति प्रबंधन किसमें? 43 का बी। सहकारी समिति प्रबंधन 43 का बी लिख लो, लिखा हुआ नहीं है। सहकारी समिति का प्रबंधन 43 का बी लिखा। सहकारी समिति का प्रबंधन 43 का बी, 43 का बी, 43 का याद हो गया है? याद हुआ? अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 न्याय उचित नहीं है, अनुच्छेद 38
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, निःशुल्क विधि सहायता, 39 के समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 का डी पंचायती राज का गठन, 40 दशा, 41 कुछ दशाओं में लोक सहायता, 41 काम शिक्षा लोक सहायता, 41 काम का अधिकार, 41 मनरेगा आया, 41 मनरेगा प्रावधान, 41 प्रावधान लागू करवाया, 43 कौनची 43 सब पेंशन, 41 इंदिरा आवास, 41 बेरोजगारी भत्ता, 41 मनोचित दशा, 42 न्यायोचित दशा, 42 प्रसूति सहायता, 42 मातृत्व अवकाश, 42 पीरियड्स अवकाश, 42 निर्वाह योग मजदूरी, 43 उद्योग में कामगारों भूमिका, 43 के ए उद्योग में कामगारों भूमिका, 43 का ए सहकारी समिति प्रबंधन, 43 के 43 का बी समझा। इतना याद हुआ? अरे याद हुआ? बट अभी तो चाहे खत्म कर देंगे, लेकिन बीच बीच में पॉइंट घुस गया, मनरेगा अलग से पढ़ना पड़ा, न पढ़ना पड़ा। कल खत्म, चुप, कल खत्म भी होगा, रिवीजन भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी लगेगा। कल छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी। बैठे कल कौन सी है? होली कल है, होली है 4। रे कल कौन सी है? कल छुट्टी मतलब है 1 छुट्टी, 2 छुट्टी, 3 छुट्टी, 4 छुट्टी, 5 छुट्टी, बट इसीलिए कल छुट्टी नहीं रहता है, कल छुट्टी नहीं है। परसों लठीवा देख रहा है, परसों छुट्टी चाहिए, परसों में छुट्टी नहीं है, छुट्टी है 3 को, 3, 4, 5। हाँ परसों छुट्टी ना है, संडे मंडे ना छुट्टी ना, संडे हो या मंडे, अल्लाह रोज पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो भागो। कल मैच होगा सर, है पहला मैच में पागल ही लोग हैं। सर दरोगा का वैलिडिटी बढ़ा दीजिए मेंस एग्जाम तक। मनु कुमार जी आप व्हाट्सएप देखिए, आपका बैच के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उस पर आप मैसेज कीजिए, बोलिए मेरा दरोगा बैच एक्सपायर हो रहा है, बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाएगा। जल्दी कर दीजिए मैसेज, है ना, बोलिएगा सर से बात हो गया, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो है सर, रिकॉर्ड वीडियो है सर। क्या रिकॉर्ड वीडियो है? रिकॉर्ड वीडियो आपका डाला जा मिलेगा, अभी लाइव चल रहा है, कुछ देर के बाद रिकॉर्डेड अपने आप ही आ जाएगा। थैंक यू सर, वेरी नाइस सेशन, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, सी यू अगेन। और कोई दिक्कत है बोलो। नोट्स अभी तक नहीं आया है सर। अच्छा आ जाएगा, थैंक्स सर। ओनली पॉलिटिक, मजा आ गया सर, चलो तेरा मजा आ गया ना, तेरा कौन दिन मजा ना आ भाई बता, अब मजा कहे ना आते। 1 बजे आना अड्डा पर, लला कौन चीज सब बकते रहता, अड्डा पड्डा कड्डा मार के
चलो लाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट।